भाई मुक्ति का मार्ग जबरदस्ती का नहीं है, ये मुक्ति का मार्ग सहज है। समझ में आया? भैया आना हो तो आओ, कि नहीं वो लोग कम आने तो कम, जितने कम रहते हैं उतना बढ़िया विधान होता है, उतनी बढ़िया पूजा होती है, उतना बढ़िया प्रवचन होता है। ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो पंडित जी को भी दिक्कत होती है, क्योंकि अब नए नए व्यवहारी आ गए, तो अब वो पंडित जी स्थूल बातें करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? भाई देवशास्त्र रूप आ जाएंगे। और जबकि आए थे बेचारे वो त्रिकाली ध्रुव वाले, और उन त्रिकाली ध्रुव वालों ने उन व्यवहारी के चक्कर में अपना नुकसान किया कि नहीं किया? तो ऐसा राग किस काम का? नहीं जो है वक्ता हो तो गुरुदेव जैसा, चाहे कोई आ जा, बात ध्रुव की चलेगी, समझ में आए तो नहीं आए तो। भाई ऐसे ऐसे अपने को मजबूत रहना पड़ता है, तभी भगवान आत्मा की बात चल सकती है। क्योंकि ये व्यवहार तो गुरुदेव श्री लेते थे कि जैसे खेत में बिना बोए ही बीज के साथ वो कचड़ा अपने आप पैदा हो जाता है, खतवार। समझ में आया? ऐसे ही ये व्यवहार तो अपने आप पनपता है, ये व्यवहार के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, ये तो अपने आप पनपता है, अपने आप पनपता है। जरा सा छूट दो और पनपता है, और पनपता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो नए जीवों को जोड़ना, नए जीवों को जोड़ना, ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ में आया? अपन तो तत्व सुनाओ, भेद ज्ञान की। गुरुदेव ने किसको जोड़ा बताओ? क्या करा उनने? जो उनने तो आत्मा की बात सुनाई, भेद ज्ञान कराया, जिनकी योग्यता थी वो जुड़ गए। तुम्हें हमें क्यों इतनी पड़ी हुई है दुनिया को जोड़ने की? कि साहब विधान करोगे तो लोग ज़्यादा आएंगे, तो एक काम करो, प्रवचन आधे घंटे का कर दो, लेकिन विधान करो 2 घंटे का, और बढ़िया म्यूजिक वाला बुलाओ। समझ में? बढ़िया गाने वाला बुलाओ, बढ़िया गले वाला ये सब रंग राग हैं, इनमें कोई धर्म नहीं है। अब विधान आचार्य को बुरा तो लगता ही है, लेकिन हम विधान करने का निषेध थोड़ी कर रहे हैं। हम तो ये म्यूजिक को हटना चाहिए, इनमें कोई दम नहीं है। और अभी तो एक बहुत अच्छा लेख आया है, कितना बढ़िया, श्वेतांबर समाज ने डाला है, किसने मुझे पता नहीं है। उसमें लिखा कि करोड़ों रुपए के आज चौमासे हो रहे हैं। कितने रुपए के? और बोले उनमें सारे पैसे जैनों के, अजैनों के पास जा रहे हैं। टेंट वाला ले जा रहा है लाखों रुपए, लाखों रुपए गाजे बाजे वाले ले जा रहे हैं, लाखों रुपए तुम्हारे वो भोजन बनाने वाले ले जा रहे हैं, और वे सब अजैन हैं सब। और यहाँ से तुम जो करोड़ों के चौमासे कर रहे हो, और वे सारे अजैनों में पैसा जा रहा है तुम्हारा। और तुम्हारे जैन समाज में जो बेचारे मीडियम मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या काम का तुम्हारा? और महाराजों के ऐसे करोड़ों के चौमासे क्यों कराने? और वीतरागी संत अपने आप को कहते हैं, तो उनको भी तो सोचना चाहिए कि हम लोग ये कर क्या रहे हैं धर्म के नाम पर। समाज को दिन पे दिन खोखला करे जा रहे हैं, समाज को समझ में नहीं आती। भाई देखो, सेठियों पे पैसा होगा, सब पे तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पैसे के चक्कर में सारी समाज तो फंसी रहती है ना, है? तो अपने को सावधान रहना चाहिए कि म्यूजिक के बिना ही विधान वगैरह हों, और 1 घंटे के हों बस। ये मुमुक्षुओं को बिल्कुल ध्यान ही रखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये सब ये म्यूजिक भी कौन होता है? ये अजैन आते बजाने वाले। समझ में आया? और बिना नहाए धोए अशुद्ध कपड़े पहने बिल्कुल वो विधान आचार्य के वहीं बैठे रहते हैं, और पीने खाने वाले होते हैं। और वैसे तो तुम्हारे मंदिर में तुम जो है दुनिया भर के नियम कायदे बनाते हो। अगर अभी मैं बिना नहाए आ जाए तो मुझे तो भगा दोगे, हैं? और वो वे लोग सप्त व्यसनी, उनको ये म्यूजिक के नाम पे अंदर घुसाओ। समझ में आया? वो चमड़े वाली ढोलक होती हैं, कुछ नहीं, सब बेकार। समझ में आया? और फिर उससे होता क्या है? वो म्यूजिक उसको तो वही आता है बजाना, धड़ 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 धड़, और फिर वो बजाता है, तुम नाचते हो। तो उसमें कहाँ वीतरागता रही, कहाँ धर्म का अंश भी नहीं रहा। वो तो प्योर राग की पूर्ति का साधन हो गया।
और वहीं सब बैठे रहते, ताली बजाते रहते। अरे निषेध करना चाहिए समाज को कि भैया बिना म्यूजिक के विधान करा। और अभी आपको विश्वास नहीं होगा, पहले बिना ही म्यूजिक के विधान होते थे। बताओ म्यूजिक होता था क्या राजेश जी? भाई साहब मैं अपने गांव में रहता था, पहले पता कैसी परंपरा थी? पहले दोपहर में विधान होता था। और अभी मैं सनावद गया था, सनावद में अभी भाई जी नहीं रहे, तो सनावद में भी ऐसी परंपरा थी कि अभी मैं गया तो दोपहर में विधान होता था। समझ में आया? शांति से अपना। तो भाई अपन को ये विधान वगैरह भी बहुत लिमिटेड करने चाहिए। पहली बात तो इनको अनिवार्य अंग नहीं बनाना चाहिए कि अनिवार्य। अब हर कोई भी तो वो आएगा, पर विधान तो जरूरी। क्यों जरूरी है? प्रवचन जरूरी है। बढ़िया विद्वान बुलाओ और अपनी सामान्य पूजा रखो, समझ में, और 8 बजे से बढ़िया प्रवचन होने दो। अब वहाँ पे विधान रख लेंगे, पता फिर मेरे से क्या कहेंगे? पंडित जी 45 मिनट के ले लेना, बस ज़्यादा आधा घंटे का ले लेना। वो विधान आचार्य के कान में भूल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि उसको सल्ल लगी रहती है, विधान पूरा कराना है। अरे अपन निशल्य के लिए धर्म करने आए कि सल्ल लेके धर्म करने आए? घर की तो सल्लें छोड़े आए, मंदिर में आके नई सल्लें पैदा कर ली। ऐसे विधान करने ही क्यों जिनमें समय कम पड़े? छोटे छोटे विधान करो। और मैं तो कहता हूँ करो ही मत। समझ में आया कि नहीं आया? कोई ज़रूरत नहीं इनमें। और जितना अपन जे रंग राग से बचेंगे उतना अपन धर्म कर पाएंगे। और जे अपन जितनी शक्ति सामर्थ्य ये भोजन में, इसमें, उसमें, और जे आयोजकों को सोचना चाहिए मंदिर के कि तुम्हारी ही शक्ति जा रही है, श्रोताओं का क्या है, लोगों का क्या है। वे तो नाच खोल के चले जाएंगे अपना खाना वाना खा के। तुम बनाओ व्यवस्था और तुम्हारी ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी। खुद ने व्यवस्थापक ने एक प्रवचन नहीं सुन पाए और वे व्यवस्था ही में लगे रहे। और व्यवस्थाओं में रस कितना रहता है लोगों को। अभी अपने यहीं पे प्रवचन में नहीं बैठेंगे लोग, लेकिन अभी व्यवस्थाओं में लगा दो तो बस भोजनशाला में खड़े हो जाएंगे और खाना परसने में धड़ धड़ लग जाएंगे। समझ में आया? और पसीना टपक रहा तो भी साधर्मी है, भोजन कराओ जी, सबको भोजन कराओ। इसी में रस। और स्वाध्याय में कोई रस नहीं। आत्मा के कल्याण में को भी समझते हैं कि हम बहुत बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं, जबकि धर्म तो पर में है ही नहीं, जड़ में है ही नहीं। अपने चैतन्य स्वरूप की अनुभूति करे, इसका नाम धर्म है।